हैकिंग सीखना कई लोगों का ड्रीम होता है और ड्रीम के अलावा कई लोगों के अलग अलग पर्पसेस होते हैं हैकिंग सीखने के लिए। कुछ लोग अपना इसमें करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग कूल बनना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो हैकिंग सीखना चाहते हैं और आप फंस चुके हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और क्या क्या सीखें, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सा यूट्यूब चैनल्स है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको बस इतना पता है कि हमें हैकिंग सीखना है तो इस वीडियो से आपको एक रास्ता मिल रहा होगा जहाँ से आप शुरू कर रहे होंगे अपनी हैकिंग सीखने की जर्नी को। सो माई मोटिव फ्रॉम दिस वीडियो इज़ टू एटलीस्ट स्टार्ट, कि आप एटलीस्ट स्टार्ट करें सीखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़, अगर आपको हैकिंग सीखनी है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करिए और उसे सीख लीजिए। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं लाइक C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। इनमें से कोई भी आप चूज़ करके सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें तो मोस्ट प्रेफरेबली कई सारे लोग पाइथन से स्टार्ट करते हैं, तो आप भी पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई पाइथन से ही स्टार्ट करे, कोई भी लैंग्वेज आप पकड़ के सीख सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि हमें तो हैकिंग करनी है, कोडिंग से क्या लेना देना हमारा। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोडिंग से लेना देना एक्चुअली में है हैकिंग में, क्योंकि कोई भी वायरस अटैक अगर आपके ऊपर होता है या कोई भी टेक वर्ल्ड में वायरस अटैक होता है तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरस होता क्या है? वायरस भी तो एक कोड ही होता है। कोई किसी ने कुछ कोड लिखा, वो आपके पास आ गया जो कि आपको हार्म कर रहा है। तो अगर आपको वो कोड पढ़ना नहीं आएगा तो आप ये रियलाइज नहीं कर पाएंगे, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि उसे कैसे रिजॉल्व करें और उसके डिफेंस में आप क्या कोड लिख सकते हैं। तो इस वजह से कोडिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोडिंग आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। क्या नेटवर्किंग की इन्स और आउट्स होते हैं, कैसे नेटवर्क ट्रेवल करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं लाइक IP एड्रेस, सबनेट, लैन, वैन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ डिवाइसेस होते हैं लाइक स्विच, राउटर, फायरवॉल्स, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। इसके अलावा आपको HTTP, FTP, टेलनेट, SSH, इन सारे टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इस वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। तो आप भी इनसे अगर फेमिलियर हो जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको क्या सीखना होगा? नेक्स्ट आपको सीखना होगा कि लिनक्स कैसे काम करता है, मोस्ट प्रेफरेबली काली लिनक्स कैसे काम करता है, और वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, हम वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करके कैसे अपना एक लैब सेटअप कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वर्चुअल मशीन कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हम कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर ही। काली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ये सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे होंगे, आपको अजीब सा लग रहा होगा ये सारे टर्म्स क्या क्या हैं, बट आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप स्लोली इन चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी। ये भी एक हैकिंग वर्ल्ड में एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में ही लिमिटेड रहे। मतलब कि जैसे मैंने अगर आपको एक हाय मैसेज किया तो वो हाय मैसेज आप ही पढ़ पाएँ, कोई तीसरा बंदा बीच में ना पढ़ पाए। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ही पॉसिबल होता है। उसको इनक्रिप्ट किया जाता है आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि बीच में उसे कोई डिक्रिप्ट करके पढ़ ना ले। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी की थोड़ी सी नीड आ जाती है। तो इनके कई सारे टेक्निक्स होते हैं, कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर स्टेगनोग्राफी की बात करें हम, तो स्टेगनोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में अगर जब भी आप पढ़ेंगे, स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है हाइडिंग अ सीक्रेट मैसेज ऑन समथिंग विच इज नॉट हिडन। मतलब समथिंग इज हिडन ऑन समथिंग विच इज नॉट हिडन। थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर हम कुछ चीज सीक्रेट रखते हैं, कुछ चीज हाइड कर देते हैं, और जिस चीज में हाइड करते हैं वो हाइड नहीं होता है। लाइक अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं तो एक फोटो में एक टेक्स्ट मैसेज हम हाइड कर देते हैं, राइट। तो फोटो में टेक्स्ट मैसेज जब हमने हाइड कर दिया तो वो उसी बंदे को पता चलेगा जो इस टेक्निक को जानता होगा। इसके थ्रू हम एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक प्राइवेटली टॉक कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे टेक्निक्स होते हैं स्टेगनोग्राफी में। ये सब चीजें आप सीखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने देखा कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अगर आपको हैकिंग सीखनी है तो इन टॉपिक्स को लेकर के कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, नो वरीज। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जनरल चीजें होती हैं हैकिंग सीखने से पहले। आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, आपको हैकिंग सीखने से पहले साइबर लॉस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या लॉज होते हैं। साइबर लॉस के बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट
इस वजह से क्योंकि कई बार हम यूट्यूब से कुछ सीखते हैं और उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन से किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाता है, किसी बंदे का नुकसान हो जाता है, उस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ती है। बिकॉज आप कहीं पर भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो पता चल जाता है, वो ट्रैक हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। इस वजह से आपको लॉस को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉस कौन पढ़े, तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, कौन पढ़े, तो सिंपल सी बात एक चीज़ याद रख लीजिए कि रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन मत करिएगा विदाउट एनी परमिशन। आप परमिशन ले करके कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि भाई हम सीख रहे हैं हैकिंग तो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करेंगे। तो आप कर सकते हैं बट विद परमिशन, नॉट विदाउट परमिशन। और आप लॉस के बारे में जानने लग जाएंगे जैसे जैसे आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे या यूट्यूब से सीखेंगे। कुछ लॉस के बारे में आपको बताएंगे कि इन चीज़ों को यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करना, वहाँ इंप्लीमेंट नहीं करना है। आप सिर्फ अपने एक लैब सेटअप में ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर भी आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई लैब क्या होता है, लैब में हम क्या ही इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो आप बहुत कुछ लैब में कर सकते हैं। जो भी आपको रियल वर्ल्ड में आपको इंप्लीमेंट करना है वो अपनी लैब में कर सकते हैं। लैब आपको अगर नहीं पता है तो आप जब स्टार्ट करेंगे सीखना तो आप इन चीज़ों से भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। नो वरीज, दीज आर द टर्म्स विच आर यूज्ड इन साइबर वर्ल्ड। तो नो वरीज, आप इनसे कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि लॉस नहीं पता करेंगे, हम ऐसे सीख करके कुछ भी करने लग जाएंगे, सो आई वांट टू शेयर अ स्टोरी व्हेन आई एम डूइंग द सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा था, वहाँ पर एक पूरी साइबर टीम थी जिन लोगों ने एक ऐसे बंदे को पकड़ा था, उसने एक बड़े सॉफ्टवेयर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसे पता भी नहीं था कि उसने किया क्या है। उसने कहीं यूट्यूब से सीखा था और बस उसने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया था और उस सॉफ्टवेयर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। सॉफ्टवेयर को अपने कंट्रोल में लेना इज अ कूल थिंग, बट विदाउट परमिशन उसने लिया था, राइट। तो पूरी साइबर टीम ने उस चीज़ के ऊपर काम किया। तो जब पता चला कि वो बंदा कौन था, तो बंदा सिर्फ 17 साल का था। नाउ ही इज़ इन प्रिजन एंड ही रुइंस हिज होल लाइफ। तो आप भी ऐसा कुछ काम ना करिएगा जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ खतरे में पड़ जाए। तो इस वजह से कह रहा हूँ लॉस में थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग सीखने के बाद कहीं कुछ भी इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं जो कि गलत है। नेक्स्ट आता है कि आपको हैकिंग सीखने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हैकिंग एक्चुअली में है क्या, आप इसे क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि मोटिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये फील्ड आपका टाइम ले, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको हैकिंग क्यों सीखना है। अगर आपका मोटिव कुछ मूवीज़ देख करके, कुछ कूल चीज़ें देख करके आया है, तो वेक अप बडी, दिस इज़ नॉट वॉट यू सी इन द मूवीज़, दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, नॉट अ वर्चुअल वर्ड जो आप मूवीज़ में देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका माइंडसेट क्या है, क्योंकि जब भी आप हैकिंग सीखते हैं तो आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइंडसेट इस वजह से डिपेंड करता है बिकॉज हैकर्स आर द वन हुज थिंकिंग आर नॉट लिमिटेड, हुज थिंकिंग इज नॉट इनसाइड द बॉक्स, दे थिंक आउटसाइड द बॉक्स, देयर थिंकिंग इज लिमिटलेस। तो आपको भी ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, क्योंकि आपको पेशेंस बहुत चाहिए रहेगा एज आई टेल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें जो आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है। अब कुछ रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। हमने जनरल बातें कर ली, टॉपिक्स देख लिए, कुछ रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, लाइक पहला द साइबर मेंटोर, दूसरा है हैकर1, तीसरा है ज्ञानवेल EN। ये 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आएंगे। मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट है वेबसाइट्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले वेबसाइट है हैक द बॉक्स, नेक्स्ट इज वल्न हब एंड नेक्स्ट इज ट्राई हैक मी। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाकर के इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। ये कुछ रिसोर्सेज के बारे में हमने बात करी। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो मे बी यू विल फाइंड बेटर देन व्हाट आई रिकमेंड। आपको कुछ और पसंद है, आपके लिए वो ज़्यादा कंपेटेबल रहे। तो मेरा मोटिव इस वीडियो से ये था कि आप पहले स्टार्ट तो करें। अगर आपने स्टार्ट कर दिया देन यू विल एक्सप्लोर, देन यू विल फाइंड लॉट एंड लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you get some value from this video. Go and learn hacking. Thank you for watching. We'll meet up in the next video.